हेलो फ्रेंड्स। आज टैली में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने पहला क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था बट ऐसे ही डायरेक्ट बना दिया था कुछ भी। आज कुछ रिटन वे में करते हैं। रिटन वे में करते हैं क्या, मैंने कुछ क्वेश्चन बना कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 3 क्वेश्चन फ़िलहाल बनाए। क्या बना है एक डे में कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10,000, यानी कि 10,000 रुपया पूंजी लगा के किसी ने पूंजी कैसे लगाया है, कैश के रूप में, और एक बिजनेस स्टार्ट किया। और कुछ दिन के बाद क्या है कि परचेज हुआ गुड्स बाय कैश। क्या परचेज हुआ, लक्स। कितना, 10 कार्टून। किस रेट से, 500 के रेट से। फिर क्या हो रहा है अगला, सोल्ड गुड्स बाय कैश, लक्स 10 कार्टून 500 के रेट से बेचा गया। इसको थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। 500 में खरीदे और 500 में बेचे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए 50 रुपीज़ इंक्रीज़ करते हैं। 550 के रूप से हम लोग क्या किए, सेल किए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज क्या है कि हमको लेजर बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे। तो चलिए, लेजर बनाने से पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट किस प्रकार से किए थे लास्ट टाइम, अल्ट F1 में जाएंगे तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसके अंतर्गत हमें क्रिएट कंपनी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके द्वारा क्या करेंगे, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के द्वारा हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो पहला क्लास में दे दिए थे कंपनी क्रिएट कैसे होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में निकल जाते हैं। तो चलिए कंपनी का कुछ नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं हम, ताकि क्वेश्चन अपने आधार पर नाम देंगे। जैसे टैली का क्वेश्चन डे 3 का है, मान लीजिए तीसरे दिन हम लोग आज टैली कर रहे हैं तो तीसरा दिन डे 3 दे दिए। उसके बाद बाकी हम सारा डिटेल आपको पिछली बार में जो क्वेश्चन किए थे उसमें किए थे, इसको देखने का ज़रूरत नहीं, उस पहला वीडियो में देख लीजिएगा कि कंपनी क्रिएट में क्या क्या है, कैसे कैसे किस ऑप्शन को यूज करते हैं। हम सिर्फ नेम दे के आगे बढ़ गए, एक्सेप्ट कर लिए। अब हमारा काम है कि सबसे पहला चीज़ लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या है कि लेजर क्या क्या बनेगा, थोड़ा इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया 10,000 रुपया लगा के, तो इसके लिए क्या लेजर बनेगा, एक कैपिटल नाम का लेजर बनेगा और एक कैश नाम का लेजर बनेगा। बट होता क्या है कि कैश नाम का लेजर ऑलरेडी बना बनाया है, हमें बनाना नहीं पड़ता है 2 लेजर। जैसे कि लेजर क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हमें ग्रुप बना के रख दिए थे टेबल का। जैसे कि कैश जो होगा आपको बना बनाया मिलेगा और किसके अंतर्गत होता है, हर लेजर का कुछ ना कुछ अपना ग्रुप होगा। तो कैश इन हैंड नाम के ग्रुप के अंतर्गत कैश नाम का लेजर रहेगा। फिर पीएल अकाउंट भी रहेगा। तो चलिए आगे अब जैसे जैसे आएगा डिटेल बतलाते जाएंगे। कैश इन हैंड क्या होगा, सॉरी कैश इन हैंड क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर कैश का लेजर आता है। तो उसी प्रकार से हमें कैपिटल का भी ग्रुप देना पड़ेगा, परचेज का भी ग्रुप देना पड़ेगा, सेल्स का भी ग्रुप देना पड़ेगा। तो क्या क्या होता है देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या मिला था कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पे हमको कैपिटल नाम का लेजर का ज़रूरत हो रहा था। और कैपिटल नाम का लेजर क्या होगा, किस ग्रुप में जाएगा, एक कैपिटल नाम का ही आपको कैपिटल अकाउंट नाम का एक ग्रुप मिलेगा, जिसके अंतर्गत हम इसे डाल देंगे। उसके बाद परचेज नाम का भी एक लेजर मिले, परचेज नाम का भी एक लेजर बनेगा। कि दूसरा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, परचेज हो रहा है, सामान खरीदारी हो रहा है, तो परचेज नाम का भी एक लेजर बनेगा। और परचेज नाम का लेजर जो रहेगा वो क्या होगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। फिर सेल्स नाम का भी लेजर बनेगा, क्योंकि बिक्री हो रहा है, कुछ बिक्री हो रहा है, सामान लक्स बिक्री हो रहा है, जितना था पूरा का पूरा। तो एक सेल्स नाम का भी एक लेजर बनेगा और ये सेल्स अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। चलिए आज तो पहला दिन था तो जो जिसमें जा रहा है जिस नाम से बना उसी में गया। आगे चल के और लेजर बढ़ते जाएगा तो बहुत सारा डिफरेंट यूज हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए लेजर तो बना लिए, क्या बना है, कैपिटल के अंदर गया, परचेज के अंदर गया, सेल्स नाम के ग्रुप के अंतर्गत गया। यानी तीनों क्वेश्चन के लिए हमें जो भी लेजर का ज़रूरत है हम लेजर बना लिए। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है, थोड़ा वस्तु का डिटेल भी लेंगे। जैसे क्या सामान खरीद रहे हैं, लक्स, और लक्स कैसे खरीद रहे हैं, लक्स 10 कार्टून मान लीजिए कि CRT कर देते हैं, अच्छा लगेगा, 10 कार्टून मान लीजिए कार्टून। तो अब यहाँ पे हमको यूनिट का भी ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे हमको नंबर का भी, आइटम का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अब क्या बनाते हैं, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेज़र, ये दोनों चीज़ बनाते हैं। कहाँ पे चलते हैं, टैली पे चलते हैं। सबसे पहला चीज़ कि लेजर तो क्रिएट करना है हमें,
लेजर क्रिएट करना है। पहला वर्क तो यही था ना हमारा। इस क्वेश्चन में क्या था, पहला काम तो लेजर था, हमने टेबल में बनाया, बट टैली में तो बनाया नहीं। सबसे पहला काम टैली में जाके लेजर बनाते हैं। लेजर बनता कहाँ है, अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर, लेजर के अंदर क्रिएट करेंगे, बनाने के लिए, देखने के लिए डिस्प्ले, बदलने के लिए अल्टर। एक एक करके बनाना हो तो सिंगल लेजर, और एक ही बार में बहुत सारा बनाना हो तो मल्टीपल लेजर। तो चलिए हम सिंगल लेजर ही पहला दिन बनाते हैं। अब यहाँ पे बनाना क्या था, एक कैपिटल नाम का लेजर बनता, और वो किस ग्रुप में जाता, कैपिटल नाम के ग्रुप के अंतर्गत जाता। यहाँ पे देखिए कैपिटल नाम का ग्रुप आया, कैपिटल नाम का लेज़र भी है, और कैपिटल अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर हम डाल रहे हैं, जो टेबल में भी बनाए थे थोड़ा पहले। अभी क्या है इन्वेंट्री वैल्यू, इसको अब कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, परचेज। परचेज नाम का एक लेजर बनता, और परचेज नाम का लेजर कहाँ जाता, परचेज अकाउंट के अंतर्गत, परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाता। फिर क्या था, एक सेल्स नाम का लेजर बनता, और सेल्स नाम का लेजर कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत जाएगा। तो चलिए जिसके अंदर जो था हम बना दिए तीनों लेजर, और जो बोले थे कि दो लेजर ऑलरेडी बनाया रहता है, क्या, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और कैश, जो कि दोनों अपना बनाया रहता है। तो देखिए कैश यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश कहाँ है, कैश इन हैंड के अंतर्गत है, और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत है। अभी क्या होता है आगे चल के हमको मिल जाएगा। तो दो लेजर बना हुआ था, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट या तो लॉस होगा, तो हमको ये वाला लेजर का ज़रूरत है। तो कैपिटल हम बनाए, परचेज बनाए और सेल्स बनाए, 3 लेजर बना लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में जो मिला, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या मिला, क्वेश्चन में मिला कि लेजर बनाना था, बना लिए, चलिए ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पे हमको ज़रूरत क्या क्या चीज़ था, लेजर हम बना चुके, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, वस्तु से संबंधित जानकारी देने के लिए। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, सबसे पहला चीज़ क्या, यूनिट ऑफ मेजर, कि आखिर उस सामान को जिसको आप खरीदिएगा वो किस यूनिट में है, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो क्या मिला हमें यहाँ पे मिला था, क्वेश्चन में दिया होता कार्टून, पूरा क्या होता है, फॉर्मल नेम में कार्टून होता है, लिख देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल कितना चाहिए, 2-3 अंक जो चाहिए ले सकते हैं, हम 0 लेके आगे चलते हैं। तो चलिए यूनिट ऑफ मेजर बना, एस्केप से पीछे निकल जाएंगे, और फिर बनाना क्या है हमें, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाएंगे, इसमें भी मल्टीपल ही क्रिएट करते हैं, मल्टीपल क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या हमें स्टॉक आइटम का ज़रूरत था, लक्ष्य नाम का कोई सामान था, किस ग्रुप के अंतर्गत, एक प्राइमरी अभी रहने दीजिए। और यूनिट कैसा था इसका, यूनिट खरीदारी का क्या था या बिक्री का, CRT कार्टून में। बाकी और कुछ भी डिटेल क्वेश्चन में नहीं था, हम नहीं देंगे। फिर एस्केप के द्वारा बैक निकल जाएंगे। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री, रसीद काटने वाला काम। मेन काम अब आया, ये जो भी क्वेश्चन था इसका काम अब होगा। ये अब तक तो हम तैयारी किए थे, क्या क्या ज़रूरत है, कि लेज़र का ज़रूरत है, यूनिट ऑफ मेजर का ज़रूरत है, स्टॉक आइटम का ज़रूरत है, तो वो सब बना रहे थे। अब चलिए वाउचर एंट्री करते हैं। पहला क्वेश्चन का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000, मतलब 10,000 रुपया पूंजी लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो हम कहाँ जाएंगे, हम वाउचर एंट्री में जाएंगे। वाउचर एंट्री में जब गए, जितना भी पूंजी से संबंधित काम होता है वो F6 रिसीप्ट वाउचर के अंतर्गत होता है। कैसे पूंजी लगाया जा रहा है, कैपिटल के रूप में। कितना, जो मैनुअल अकाउंट पर है ना उनको थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा उल्टा हो जाता है। फिर क्या है, 10,000, और कैसे, कैश के द्वारा हम लगाएं। अब चलिए पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं देख रहे थे, आज हम बैलेंस शीट भी देखेंगे। बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट में गए तो क्या मिल रहा है, अभी थोड़ा पहले अगर देखते तो ब्लैंक रहा था। 10,000 रुपया पूंजी इस कंपनी में लग चुका है, और संपत्ति के रूप में 10,000 आ चुका है, जिसे अल्ट के साथ अगर F1 लेते हैं तो डिटेल में दिखाएगा कि 10,000 रुपया पूंजी लगा, और कैश इन हैंड में 10,000 रुपया आया है, मेरे पास इतना 10,000 रुपया है जिसके द्वारा हम बिजनेस करेंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था वाउचर एंट्री में, दूसरा क्वेश्चन था हमको परचेज से संबंधित, परचेज से संबंधित क्वेश्चन था। क्या था, परचेज हो रहा है कैश के रूप में, क्या परचेज हो रहा है, 10 कार्टून लक्स 500 के हिसाब से। तो चलिए
फिर से देते हैं परचेज कहाँ होता है F9 में, जितना भी परचेज वाला वाउचर होगा F9 में जाएगा। अभी कुछ भी डिटेल एक्स्ट्रा नहीं देंगे जो क्वेश्चन में नहीं आएगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। पार्टी का नाम कैसे खरीद रहे थे? कैश के रूप में। कैश का डिटेल देना है तो दे सकते हैं। क्या कर रहे थे? हम परचेज कर रहे थे। क्या परचेज कर रहे हैं? स्टॉक का, सामान का नाम, नेम, इन्वेंट्री डिटेल्स में। तो क्या करेंगे? लक्स। कितना लक्स? अभी देखिए लक्स दिखाया है 0 है। अभी क्या है मेरा स्टॉक में? 0 है, नहीं है अभी तक लक्स, क्योंकि पहली बार खरीद रहे हैं। कितना खरीदा गया? 10 कार्टून। किस रेट से? 500 के रेट से। कितना का हुआ? 5000 का। अपने आप कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेट कर लिया, चलिए वाउचर एंट्री तो किए, अब पीछे निकल के एस्केप के द्वारा और बैलेंस शीट में फिर जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ, कहानी यही छिपा हुआ है सब। तो बोल रहा है पिछली बार जितना था 10,000, इधर भी 10,000। अल्ट के साथ F1 लीजिए, थोड़ा डिटेल में देखिए। तो क्या बोल रहा है? ये 10,000 तो ठीक है, कैपिटल वाला जैसे था वैसे ही, लेकिन करेंट एसेट्स में क्या हो रहा है? ये भी 10,000 है, बट क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 चला गया और हाथ में 5,000 रुपया है। इस 5,000 से हमने 5,000 का सामान खरीद लिया। अब चलिए फिर पीछे निकलते हैं, फिर से वाउचर एंट्री में जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था क्या? सेल्स हो रहा था। कितना सेल्स हो रहा था? सेल्स हो रहा था पूरा का पूरा लक्स, 10 का 10 सेल हो रहा था। तो चलिए सेल करके देखते हैं। F8 में सेल्स होगा, रेफरेंस में कुछ अभी नहीं देना है। कैसे बिक्री हो रहा था? कैश के द्वारा, क्वेश्चन में बोला गया है, उसका डिटेल देना है तो दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? लेजर क्या हो रहा था? सेल्स हो रहा था। क्या सेल्स हो रहा था? लक्स। कितना? 10 था मेरे पास स्टॉक में, 10 का 10 सेल हो रहा था। किस रेट से? 550 के रेट से। कितना का हुआ? 5500। 5500 हुआ। अब चलिए, अब हमको देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में हुआ क्या होगा, हमको पता भी रहना चाहिए बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा। 5,000 का सामान खरीदे थे टोटल, 5500 में बेच दिए 5500 में। तो 500 मेरा क्या हो गया? इनकम होना चाहिए ना। तो 500 इनकम देखिए प्रॉफिट में दिखाने लगा। अगर अल्ट F1 के साथ डिटेल में देखते हैं तो दिखाएगा कि 10,000 रुपया पूंजी लगाए थे, उसमें से 10,500 रुपया हाथ में है। क्लोजिंग स्टॉक, सामान क्या है? अभी कुछ भी सामान नहीं है। स्टॉक का अलग से भी डिटेल देख सकते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन में मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए अपने आप आ गया, 500 रुपया फ़ायदा आ गया अभी तक के पीरियड में, इतना रुपया मेरा बेनिफिट हुआ इस कंपनी में। तो इस कंपनी का नाम क्या है? टेली डे 3। हम इसी में आगे क्वेश्चन वगैरह ऐड करते जाएंगे अब, और ऑप्शन जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे खोलते चले जाएंगे। तो चलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।